नमस्कार। नमस्कार। आज हम फिर से एक मॉक सेशन के तहत एक हमारे बिहार के अधिकारी अर्चना कुमारी जी से मिलने वाले हैं, जिनका कि बीपीएससी 64th में जो कि 6 जून को रिजल्ट जारी किया गया है, उनमें 25 रैंक आया है और उनको एसडीएम पोस्ट मिला है। तो मैम से हम थोड़ा बातचीत करेंगे, आप तक उनका मैसेज पहुंचाएंगे, उनसे कुछ जानने और सीखने को हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले अर्चना मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, थोड़ा सा आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स आपके बारे में जान सकें, आपको समझ सकें, क्योंकि बिहार में जो आपने पोस्ट पाया बीएएस एसडीएम, ये बनना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। थोड़ा अपना परिचय दें मैम। जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियां भोजपुर से हुई है और 11th-12th मैंने माउंट कार्मेल हाई स्कूल से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स की पढ़ाई मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से किया है। और मैं बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। अच्छा, मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। तो इस बार तो मैथ ने बहुत शानदार अंक हासिल किया है, टॉपर भी इस बार मैथमेटिक्स के साथ ही आए हैं मैम। तो आपका क्या स्थिति है मैथ्स में? हाँ, मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स है मेरे भी। जी जी। अच्छा रहा मैथ्स। तो क्या ये मैथ्स में इतने अच्छे नंबर मिल रहे हैं, तो एक तरह से ये नहीं कहा जाए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ्स ही लेना चाहिए, टॉप करना या एसडीएम पाना या डीएसपी पाना, इस तरह कुछ चीजें हैं क्या, लगता है क्या? नहीं, ये तो ऑप्शनल, फिर तो आपके चॉइस का सब्जेक्ट है, आपका जिसमें रुचि हो और आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो जी जी। आप मैथ्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। आप जो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, उसमें अच्छा नंबर आएगा ही। जी जी। एक लंबा गैप बन जाता है आर्ट्स के विषय और साइंस के विषय में, लंबा गैप बन जाता है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे सवाल कर रहे थे, तो मैं बोले कि सर आपके यहाँ जो भी मैम सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल से, उनसे एक बार जरूर सवाल कीजिएगा। ये तो सर हर बार रिजल्ट आने पे किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के चलते रहता है डिस्कशन। तो जी मैम। ऐसा कोई बात नहीं है, वो आर्ट्स हो सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, अगर आप अच्छा लिखेंगे, अच्छे आंसर्स देंगे तो मार्क्स अच्छे जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा, कुल मिला के सब कुछ मेहनत पे डिपेंड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अर्चना मैम, ये थोड़ा सा बताइए कि इसके रिजल्ट जैसे आया, ठीक है, सबके जीवन में बदलाव आता है, लेकिन बदलाव तो लगातार चलते रहता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? रिजल्ट के एक दिन पहले से नींद उड़ी हुई थी, डर के मारे कि पता नहीं क्या होने। रिजल्ट को लेकर आश्वस्त जरूर थे कि हो जाना है, बट एक अच्छा रैंक आए, एक अच्छी पोस्ट आए, इसको लेकर थोड़ा डर हर किसी को लगा रहता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। अच्छा तो अच्छा। जब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद काफी सुकून हुआ और काफी अच्छा लगा। जी जी। तो उसके बाद घर में तो सेलिब्रेशन का ही माहौल है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके घर में आप पहली यानी कि पीसीएस अधिकारी हैं, आपके कोई और हैं घर से? जी नहीं, मैं पहली ही हूँ, अपने घर में भी, अपने गांव में भी, सब जगह। अच्छा, घर में भी और गांव में भी? जी। तो फिर ये बता दीजिए कि अपने घर और आपके गांव का माहौल क्या रहा आपके रिजल्ट आने के बाद? अच्छा रहा, सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, स्पेशली मेरे पापा बहुत खुश हैं, तो अच्छा। उनको देख के और अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो कुल मिला के सब लोग खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं। अब बिहार में एक बहुत बड़ी, आप एक बीच में दोनों जो होता है ना कि निचले तबके और ऊपर दोनों के जो पोस्ट का रैंक है, मध्यम मार्ग, बीपीएससी पीसीएस मध्यम मार्ग, वो ऊपर आईएएस नीचे पीसीएस, आप उसके आपके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं, दोनों के बीच की एक कड़ी है। तो इन कड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप किसी भी चीज के सामंजस्य में, किसी भी चीज की भूमिका निभाने में। तो मैम ये मैं जानना चाहूंगा आपका कि ये यानी कि बीपीएससी में जॉब लेने का सपना या बिहार जाने का, बिहार में सेवा करने का सपना आपके जीवन में कब से आया है? बिहार बिहार में रहने का स्पेशली तो सपना हर बिहारी को होता है, क्योंकि अपने घर में कौन नहीं रहना चाहता है, जी अपने घर में, अपने घर वालों के बीच में। जी तो जी। जब मैं कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, तो उस समय से थोड़ा ज्यादा इन लोगों के बीच में आई जो तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज के, मेरे सीनियर्स। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, जिसके माध्यम से मैं
बिहार जा सकती हूँ और वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा। यानी कि काफी संख्या में महिलाओं का, लड़कियों का चयन हुआ है बीपीएससी में, यानी 35% जो रिजर्वेशन, उतना तो चयन हुआ ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि 35% रिजर्वेशन के बावजूद आपको, यानी कि महिलाओं के समाज में इस रिजल्ट में कितना, क्या बदलाव आएगा, कि इस बिहार में क्या बदलाव आएगा, इससे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, बहुत बदलाव आएगा। एक अगर कोई लड़की अच्छे पोस्ट पे जाती है तो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, बाकी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्पेशली मैं अपने आसपास में देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, स्पेशली मेरी सिस्टर लोग, कि मैं कैसे तैयारी करूं, मैं क्या पढूं। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है उनको। जब कोई अपने अपने के बीच में कोई कर जाता है तो लगता है कि हम भी कर सकते हैं, एक हिम्मत मिलती है। जी जी। तो थोड़ा सा आप अपने सहपाठियों को, जो कि इस साल आपके साथ थे, किसी कारणवश इंटरव्यू में नहीं हो पाया, और अपने छोटे भाई जो कि आपसे नीचे हैं, मित्र हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी करने का निर्णय कब और कैसे लिया, इसकी पूरी रणनीति मुझे बताएंगे। तैयारी तैयारी करने की जो मेरा डिसीजन जो था वो मास्टर्स के बाद हुआ। मुझे था कि मैं जो एक जनरल स्टडीज जो मास्टर्स एक माना जाता है वो मैं पहले अपना कंप्लीट करूं, हम्म। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आऊं। तो अच्छा उसके बाद मैंने शुरुआत की। अच्छा। अच्छा। और जो ये हताश हो गए जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज है जी। कि मैं भी आप में से ही हूँ। 60-62 में मैंने भी इंटरव्यू दिया था, काफी अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं फिर से उसको गिव अप नहीं किया, मैंने फिर से तैयारी की और आज मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूँ। तो आप प्लीज मुझसे मोटिवेशन लें और अच्छे से पढ़ाई करें, मौका जरूर आएगा और आपका टाइम जरूर आएगा। स्पेशली मतलब जो तैयारी इस बार में जो चूक गए हैं उनके लिए। थोड़ा तैयारी की रणनीति ना पूरा डीपली थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मैसेज स्टूडेंट के द्वारा आता है कि सर मैम जो भी हैं उनसे तैयारी कैसे करती थी या कैसे करते थे, इन चीजों को समझ जानने की बहुत सारे में उत्सुकता रहती है। तो आप मुझे ये तैयारी की रणनीति थोड़ा सा डीपली में बताएं मैडम, कि बीपीएससी की तैयारी की रणनीति। अब देखिए, बीपीएससी की तैयारी में थोड़ा पहले से चेंजेस आ गए हैं, काफी चेंजेस आ गए हैं। जैसे स्पेशली पीटी का, पहले जब मेरे बड़े भैया लोग तैयारी करते थे तो हम लोग छोटे थे उस समय सुनते थे कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाइए तो हम्म। पीटी क्लियर हो जाएगा। जी लेकिन काफी अब पहले ऐसा नहीं है, अब पहले जैसा रहा नहीं। काफी वर्सेटाइल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर फील्ड में, और नॉलेज भी आपको डेप्थ चाहिए होगा। अच्छा अच्छा। और तो अगर आप पीटी के लिए स्पेशली अगर आप अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो 10 नंबर का मैथमेटिक्स है, प्लीज उस पर फोकस करें, वो अच्छा। बहुत काम करता है। हम्म। तो एक ये बहुत जरूरी है। वो काफी टफ नहीं होता लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीटी मार्क्स को इम्प्रूव करने में। जी जी। और दूसरा है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो जो फिफ्थ ऑप्शन है उस पर प्लीज बहुत केयरफुली ध्यान दें, क्योंकि वो फिफ्थ नहीं, वो सिक्स्थ ऑप्शन भी उसी में इंक्लूडेड रहता है। जी जी। तो आप उस पर भी ध्यान दें। और जीएस की तैयारी एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करें, तो एक आपको आइडिया मिलते रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अच्छा आप उस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे, उस एरिया को ज्यादा पढ़ेंगे। तो हर टॉपिक को, चाहे वो साइंस से टेक हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, हर को वेटेज बराबर देना है। इवन बिहार स्पेशल को भी, हम्म। किसी पे भी ऐसा नहीं, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जी आप किसी एक को पकड़ के चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 66 का रिजल्ट हमने देखा, मैंने भी क्वालिफाई किया है पीटी उसका, जी तो जी। काफी हाई कट ऑफ गया है उसका। तो अब थोड़ा मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा सबको। हम्म। तो एक ये पीटी के लिए हो गया। हम्म। बाकी जो आपका जीएस जो मेंस के लिए है, हम्म। उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत ही। और स्पेशली आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है और 37 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ी बात होती है, और आपको हर पॉइंट्स उसमें लिखने होते हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग जरूर करें और हर पॉइंट्स उसमें दे, हर तरफ से एक आंसर को लिखें। तो उसके लिए है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो जीएस के लिए आप जरूर प्ले कर ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। आपने ये सब सोर्सेस कहाँ से, यानी कि तैयारी में कौन कौन से सोर्स यूज किए थे मैडम, और ये टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बोले कुछ क्लास की बात है,
तो ये सब आप कहाँ से टेस्ट सीरीज कहाँ से दिए थे, क्लास कहाँ से किए थे, कुछ इसके बारे में बताएं। मेरी जो तैयारी रही है ज्यादातर सेल्फ स्टडी रही है, लेकिन मेंस टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आस्था आईएएस के जो टेस्ट सीरीज के पेपर थे वो मैंने सॉल्व किए थे। चूंकि मैं तो पटना मतलब शिफ्ट हो गई थी मेंस के टाइम ही, तो मैं वहाँ पेपर ले आई थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल गए थे, और मैं सर से जाकर ऑफिस में भी ले आई थी, सारे पेपर मुझे मिल गए थे जो टेस्ट हो चुके थे उसके भी। तो मैंने अपना तैयारी किया और आपस फ्रेंड्स में ही हम एक दूसरे का चेक कर लिए थे। और जीएस की तैयारी तो फुल ऑन मैंने अपने आप ही किया है, सेल्फ स्टडी से ही किया है। बट मैंने जो हिस्ट्री का नोट्स था स्पेशली, वो मैंने आस्था आईएएस का ही फॉलो किया है, क्योंकि 60-62 में मेरा जीएस 1 थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि मैंने कोई नोट्स ये नहीं किया था, रेफर नहीं किया था। तो मैंने आस्था आईएएस के नोट्स से हिस्ट्री स्पेशली तैयार मैंने किया था वहीं से, क्लासेस नहीं ली थी। बाकी फिर ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। आईएमएस के नोट्स मैंने प्रेफर किए थे उसके लिए, और बाकी उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो मैंने आस्था आईएएस में क्लासेस भी की थी, और सर का गाइडेंस भी मुझे मिला था, आरके सर का। तो आजकल बहुत सारे नए नए स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूज ये रहता है कि पहले पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, इसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, वो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, थोड़ा सा इस पे आप हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तैयारी सेग्रीगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी करते जाइए अच्छे से, तो पीटी की तैयारी अपने आप होते जाती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डिटेल, जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो न्यूज होते हैं आप उसको अलग कर लीजिए कि हाँ ये पीटी जैसा न्यूज है, कि हाँ ये कोई इवेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ये सब है। लेकिन उसका क्या मोटो है, उसका क्या एक उद्देश्य है, उसमें क्या है, तो वो मेंस में आ जाता है। तो एक अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आंसर राइटिंग का है, तो आप पीटी के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी अच्छा खासा टाइम देता है मेंस के लिए, तो आप उसके बाद भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पीटी से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना आप पीटी पे फोकस जरूर करें, स्पेशली करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए बहुत अच्छे से। तो 1 महीना पीटी के लिए जरूर करें। तो मैडम धन्यवाद, बहुत कुछ बताया आपने, बहुत अपने सहयोगियों के लिए, छोटे छोटे जो भाई बहन आपके मित्र जो आपसे प्रेरणा के स्रोत आप उनके लिए बनेंगे, उनको आपकी बातों से बहुत सारी सहायता मिल जाएंगे, आपको सुन के, आपको देख कर, और देख के उत्साह मिल जाएगा। तो इस तैयारी में बहुत लोगों का योगदान होता है, घर परिवार, ठीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपके जीवन में, इस तैयारी में, इस सफलता में किन किन सहयोगियों का, ठीक ना, कि योगदान रहा है। देखिए फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद एक जो डायरेक्शन देना होता है कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी करें, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे बड़े भाई ने प्ले किया है, क्योंकि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, देखे हैं तैयारी। उसके बाद कुछ सीनियर्स थे। और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है मेरे दोस्तों ने। वो हमेशा मेरा मोटिवेशन एक करते रहे, चाहे वो इंटरव्यू के टाइम ग्रुप स्टडी हो या मेंस के टाइम एक दूसरे की आंसर चेकिंग हो, तो उस सब में मेरे दोस्तों ने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि वो मेरे साथ आए, और सबसे बड़ी बात कि हम सब सेलेक्ट हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। आप सभी आपस के सब दोस्त सेलेक्ट हो चुके हैं? जी, हम सब सेलेक्ट हो गए। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई आस्था की तरफ से। थैंक यू। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को और उसके बाद अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ। अच्छा। इस तैयारी में इतनी बड़ी मैराथन में, ठीक ना, कोचिंग, तो आजकल तो बहुत सारे हजारों कोचिंग्स हैं, तैयारी करवाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका होती है कोचिंग्स की? इस तैयारी में बहुत बड़ा रोल तो आपका खुद का हार्डवर्क होता है। लेकिन आजकल टाइम हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी है। आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप अपना गोल जल्दी और काफी मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर लेंगे। तो ये जो स्मार्ट वर्क होता है उसमें कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, आप किस सब्जेक्ट में कितना डेप्थ में जाएं, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ें। तो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है।
वो एक डायरेक्शन देने में स्पेशली। तो आप तैयारी, इतना लंबा टाइम होता है कि आप कभी भी भटक जाइएगा इसमें, और कभी भी हताश होकर छोड़ने का मन करता है। हाँ लेकिन जब आप कोचिंग जाते हैं, सर लोग जो मोटिवेशन देते हैं आपको कि नहीं आप पढ़िए, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, उससे आपके जो मार्क्स आते हैं धीरे धीरे आप उससे मोटिवेट होते हैं। तो कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मैं तो मानती हूँ कि है। यानी कि ये जो होता है कि एक तरह से कहा जाता है कि क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल और ये इसकी पूरी तरह से रणनीति, इसका पूरा तरह से ज्ञान आपको एक कोचिंग या एक्सपर्ट से जो भी कहें या अपने से भी इसको हासिल कर सकते हैं, ये कहना चाह रही है मैं। जी। ओके, थैंक यू। तो आपके आपको देख के, आपको सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए भिड़ेंगे, पहले से भी बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, जो कि डिमोटिव हो चुके हैं, उनमें एक मोटिवेशन हो जाएगा, उनके लिए एक उत्साह हो जाएगी, उनके लिए आप रोल मॉडल होंगे। तो उन सभी अपने छोटे स्टूडेंट्स को जो कि आपके पीछे आपको देख के तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूंगी कि जिस जगह पे आप हैं, कल मैं भी उसी जगह पे थी। हम्म तो आप हताश बिल्कुल ना हो, निराश ना हो, बस लगे रहो, जो सपना देखा है उसके लिए अपनी जान लगा दो, डेफिनेटली पूरा होगा। मेरा पूरा हुआ है तो आपका भी पूरा होगा। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और बस एक सवाल और मैं जहाँ पूछना चाहूंगा आपसे कि एज ए फीमेल आप अपने बिहार या यूपी या कहीं की जो कमीशंस में बैठती हैं महिलाएं या गर्ल्स एग्जाम देती हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जानते हैं कि लड़कियों के साथ एक सौ प्रेशर्स होते हैं, हजारों प्रेशर्स होते हैं कि ये वो घर से दबाव होता है, तो उन सब चीजों को झेल नहीं पाती हैं, बहुत सारे बीच में ही छोड़ देती हैं। तो जो छोड़ देती हैं या जिनके साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, उनके लिए आप क्या कहना है? एक होता है कि एक बार पीटी पास किए, दोबारा मेंस नहीं हो पाया, कभी ऐसा हुआ, वो सब बहुत ज्यादा जो है दुखी हो जाती हैं, प्लस में अलग एक डायरेक्शन चुन लेती है, अपना घर बार बसाने के लिए सोच लेती हैं, तो तैयारी छोड़ देती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जब होता है तो मुझे पता है कि प्रेशर होता है, हर लड़की पे होता है। हम्म, लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों में या फिर औरतों में एक सुपर पावर होता है जो हर तरह का प्रेशर झेल जाती हैं। तो आप डगमगाए नहीं और हिम्मत बांधे रहें, बस लगे रहें, और अच्छा डेफिनेटली होना ही होना है, ना का तो सवाल ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो बस मेरा यही कहना है कि बस लगे रहें, छोड़े नहीं। जब आप छोड़ देंगे तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लगे रहें, देर से आए लेकिन आना ही है रिजल्ट, तो इसलिए उनसे यही कहना है कि आप छोड़े नहीं, लगे रहें। आपके इस सेंटेंस से कितनी सारे स्टूडेंट्स में, खास करके फीमेल स्टूडेंट्स में उत्साह मिल गया होगा, और एक वीडियो देखने के साथ ही बहुत सारे अपने तैयारी की रणनीति फिर से बना लेंगे। पुनः आपको आस्था यश की तरफ से बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू और सर, आप थैंक यू। बिहार में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में सफल हो। यहाँ से तो सफल हो गए, मुख्य सफलता तो तब है जबकि बिहार के जहाँ पर जाएं कि वो बच्चे से बच्चे आपका नाम जान पाए, आपसे मिल सके, आपको जान सके, आप कार्यशैली को पहचान सके। इसके जी लिए धन्यवाद। ये हम भी उम्मीद ऐसी अपेक्षा करते हैं आपसे। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू।